हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि स्टैक को हम रिकर्जन से कैसे रिवर्स करें बिना किसी लूप एंड एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर के। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो पर ये रिकर्जन समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट दे रखा है स्टैक, जिसके अंदर वैल्यूज है 4 1 3 2 और हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पे स्टैक के अंदर इसका रिवर्स जो होगा 2 3 1 4। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैक के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा स्टैक है जिसके अंदर करंटली वैल्यू एडेड है 4 1 3 एंड 2। तो ये हमारे स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है, ये होता है हमारा लिफो टाइप, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हमारी टॉप पे वैल्यू होगी हम पहले उसे ही निकाल सकते हैं, हम किसी और वैल्यू को नहीं निकाल सकते। लाइक मैं अगर 4 निकालना चाहता हूँ तो पहले हमें 2 को निकालना पड़ेगा, फिर 3 को निकालना पड़ेगा, फिर 1 को निकालना पड़ेगा, फिर 4 को निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा इनपुट है, इसमें टॉप पे है 2, फिर 3 देन 1 देन 4। मीन्स जो हमारा फर्स्ट ये स्टैक में गिवन है ये हमारा बॉटम पे है। और हमें क्या करना है, हमें इसे रिवर्स करना है। अगर हमें इसे रिवर्स करना है तो हमें 2 को ले जाना पड़ेगा टॉप पे, उसके बाद उसके ऊपर 3 देन 1 देन 4। मीन्स हमें फिर कैसा स्टैक चाहिए होगा, 2 हमारा बॉटम पे आ जाए, देन 3 आ जाए, देन 1 देन 4। उसके बाद हम लिख सकते हैं लाइक 4 हमारा टॉप पे है, उसके बाद 1 देन 3 देन 2। यही हमारा आउटपुट होगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लूप के, बिना किसी एक्स्ट्रा क्यू यूज किए। सिर्फ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, पुश पॉप पीक एंड इज एम्प्टी। ये हमारे स्टैक के ऑपरेशन होते हैं जो हम इस क्वेश्चन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इस सवाल आता है कि हम ये कैसे करें। तो इसमें हमारे दो स्टेप्स हैं। स्टेप्स 1, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारे स्टैक के सारे एलिमेंट को पॉप अप करना है। मीन्स सारे एलिमेंट को हमें बाहर निकालना है, पॉप ऑल एलिमेंट्स। देन स्टेप 2 क्या होगा कि जो हमारा टॉप का एलिमेंट है 2, इसे हम बॉटम पे पुश करें। मीन्स हर एलिमेंट को हम पुश करें बॉटम पे। तो हम देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। फर्स्ट हमें यहाँ पे इसके लिए दो फंक्शन चाहिए होंगे। एक चाहिए होगा रिवर्स करने के लिए, जैसे रिवर्स फंक्शन या रिवर्स स्टैक नाम से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और एक चाहिए होगा मुझे बॉटम में इंसर्ट करने के लिए, जो मैं इंसर्ट बॉटम नाम से डिफाइन कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन वर्क कैसे करेंगे और हम इनका लॉजिक कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ पे इस स्टैक की सारी इस वैल्यू को बाहर निकालना पड़ेगा, मीन्स पॉप करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, हम एक रिवर्स स्टैक नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसके अंदर करंटली आ रहा है हमारा स्टैक आर्ग्यूमेंट्स में। तो फर्स्ट मैं चेक करूंगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है तो इस कंडीशन में मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा टॉप नाम का, जो क्या करेगा, हमारी स्टैक की सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा। मीन्स यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू को पॉप करता जाऊंगा और ये काम मैं रिकर्सिवली करूंगा। तो मैं ये वापस रिवर्स वाला फंक्शन कॉल करके इसके अंदर स्टैक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा कवर कैसे होगा, पहले हम ये देखते हैं। ये हमारा स्टैक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैक आया। पहले हम चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। तो हमारा स्टैक यहाँ पे अभी एम्प्टी नहीं है। तो हम टॉप में हमारे स्टैक डॉट पॉप करेंगे, मीन्स हमारे 2 को बाहर निकालेंगे। 2 हमारा आ गया टॉप के अंदर। देन हमारा रिवर्स स्ट्रिंग वाला फंक्शन वापस से कॉल होगा। अभी हमारा इसमें बचा है सिर्फ 3 1 4। अब हमारे स्टैक में बचा है 4 1 एंड 3। हमारे रिवर्स वाला फंक्शन वापस कॉल होगा तो हमारा 3 अब वापस बाहर आ जाएगा। हमारे स्टैक में बचा है 4 एंड 1। देन ये रिकर्सिव वाला फंक्शन वापस कॉल होगा। देन हमारा 1 पॉप होके बाहर आ जाएगा। अब हमारे स्टैक में बचेगा सिर्फ 4। देन हमारा रिकर्सिव फंक्शन वापस कॉल होगा और अब की बार ये 4 भी वापस बाहर आ जाएगा।
तो हमारी सारी वैल्यू बाहर आ चुकी है 2, 3, 1, 4। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक वैल्यू को नीचे पुश करते जाना है, मीन्स 2 को अब हमें बॉटम में पुश करना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ तक तो हमारी सारी वैल्यू बाहर आ गई, अब हमें इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर देते हैं इंसर्ट बॉटम नाम का, जिसके अंदर हम क्या वैल्यू भेजेंगे, जिसके अंदर एक तो हम भेजेंगे स्टैक को अपने को, और एक को भेजेंगे हम टॉप को। यहाँ पे हमने टॉप को क्यों भेजा, क्योंकि ये हमारा एक एक वैल्यू यहाँ पे सेंड करते जाएगा। तो एट द एंड हमारी लास्ट वैल्यू है 4, तो पहले इस फंक्शन में सेंड करेगा हमारा स्टैक और 4। करंटली स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो ये हमारा 4 को टॉप मीन्स बॉटम में इंसर्ट कर देगा। तो इंसर्ट बॉटम में हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे, जो भी हम वैल्यू भेजेंगे वो इसे बॉटम में स्टोर करता जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा इंसर्ट बॉटम वाला फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा स्टैक, एक आ रहा है हमारा वैल्यू जो आ रही है टॉप। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा स्टैक इज एम्प्टी मीन्स एम्प्टी है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पुश कर देंगे स्टैक के अंदर हमारी वैल्यू को, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे हम टॉप को, और यहाँ से कर देंगे हम रिटर्न। हमने ऐसा क्यों किया, मान लीजिए हमारा स्टैक है, इसके अंदर करंटली कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर हम कुछ भी पुश करेंगे यहाँ पे तो वो हमारा बॉटम में ही जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आई 4, अगर मैं इसे यहाँ पे पुश करूंगा तो ये बॉटम में जाके ऐड होगा। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, अगर यहाँ पे हमारे पास पहले से ही कोई वैल्यू है तो इस कंडीशन में हमें उसे वैल्यू को बाहर निकाल के दूसरी वैल्यू को बॉटम में पुश करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट एक्स, और इसमें उस स्टैक जो करंट स्टोर होगी उसको पॉप करता जाऊंगा, और हमारे इंसर्ट बॉटम वाले फंक्शन को वापस से कॉल करूंगा, जो करेगा क्या, बोलेगा हमारा स्टैक और टॉप को। मीन्स मान लीजिए हमारे पास पहले से कोई 4 वैल्यू ऐड है, और हमारे पास एक और वैल्यू आई 2। अब मुझे इस 4 को बाहर निकाल के इस 2 को यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारा फंक्शन आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर निकालेंगे। ये हमारा 4 बाहर आ गया। देन उसके बाद हम इंसर्ट बॉटम वाले फंक्शन को वापस कॉल करेंगे, जिसके अंदर वैल्यू होगी स्टैक और 2। देन इस 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4, मतलब 2। उसके बाद हमें इस 4 को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके बाद हम एक और चीज लिख सकते हैं कि स्टैक के अंदर हम वापस से पुश कर दें हमारी पुरानी वैल्यू को, मीन्स 4 को, एक्स को। तो हम देखते हैं फ्लो वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट को पॉप कर लिया, मीन्स सारे एलिमेंट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद तो यहाँ पे मैं एक स्टैक डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक खाली स्टैक गया, और टॉप की वैल्यू करंटली गई हमारी 4, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू यही थी, तो 4 गई। तो हम चेक करेंगे स्टैक में कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। करंटली हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम इसके अंदर 4 को पुश कर देंगे। देन हमारे पास आएगा 1। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम पहले इस 4 को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, और हम वापस से इंसर्ट बॉटम वाला फंक्शन चलाएंगे और इस 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। तो हमने स्टैक एम्प्टी कर दिया, तो हम 1 को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन ये जैसे ही रिटर्न करेगा, हमारा कॉल आएगा यहाँ पे इंसर्ट बॉटम के बाद नीचे स्टैक डॉट पुश पे। तो स्टैक डॉट पुश पे हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे जो हमने बाहर निकाली थी, मीन्स 4। तो अभी हमारा ये 1 एंड 4। देन अब फिर हमारा आएगा 3 वैल्यू। सेम चेक होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम इसकी सारी वैल्यूज को बाहर निकालेंगे। वो आएंगी हमारी 4 एंड 1। देन हम इंसर्ट बॉटम वाले फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे, चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। देन हम 3 को ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 को ऐड करेंगे, स्टैक डॉट पुश पे जैसी कॉल आएगी। देन हम 4 को ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 2। सेम हम चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे बाहर निकालेंगे। वो होंगी 4, 1 एंड 3। देन हम 2 को इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम एक एक वैल्यू को जो हमने बाहर निकाली थी जो इन एक्स में स्टोर थी
उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 3 1। यहाँ पे हमारा स्टैक रिवर्स हो चुका है, जिसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास अब 4 1 3 2। और यहाँ पे हमें यही हमारा आउटपुट चाहिए था। और इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। और यहाँ पे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रिकर्सिव फंक्शन है जो क्या करेंगे, एन टाइम परफॉर्म्स करेंगे। मीन्स रिवर्स वाला हमारा एन टाइम परफॉर्म करेगा, इंसर्ट बॉटम वाला हमारा एन टाइम परफॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए। तो हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रिवर्स स्टैक डॉट जावा नाम का एक क्लास बनाई है। इसके अंदर मैंने 2 फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक है रिवर्स स्टैक और एक है इंसर्ट एट बॉटम। और यहाँ मेन फंक्शन पे मैंने स्टैक बनाया है और हमारे रिवर्स स्टैक को कॉल किया है। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टैक नाम के फंक्शन को कॉल किया है, जो क्या करेगा, हमारे पूरे स्टैक को यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो हम हमारा कोड लिखते हैं पहले रिवर्स स्टैक में। अब हमें इसमें करना क्या है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो हम यहाँ पर स्टैक डॉट इस एम्प्टी वाले फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टॉप नाम का, जिसके अंदर स्टैक के अंदर से मैं सारी वैल्यूज को निकालूंगा पॉप फंक्शन की मदद से। उसके बाद मैं वापस से हमारे रिवर्स स्टैक को कॉल करूंगा और उसके अंदर हमारे स्टैक को पास कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा हमारे इंसर्ट एट बॉटम, क्योंकि हमारे सारे जो भी वैल्यूज है स्टैक के अंदर वो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। उसके बाद मैं इंसर्ट एट बॉटम को कॉल करूंगा, जिसके अंदर मैं सेंड करूंगा हमारे स्टैक को और हमारी टॉप वैल्यू को। अब हम कोड लिखेंगे इंसर्ट एट बॉटम का। इंसर्ट एट बॉटम के अंदर इसके अंदर फर्स्ट मैं चेक करूंगा इफ यदि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। यदि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो इस कंडीशन में मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा हमारे टॉप वैल्यू को, मीन्स एक्स को। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा स्टैक खाली है, तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो बॉटम में ही जाएगी। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो इस कंडीशन में मैं स्टैक में से पॉप करूंगा हमारी वैल्यू को, और जो हमारी वैल्यू आएगी फिर हमें उसे बॉटम में डालना है, मीन्स एक्स को। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट बॉटम को वापस से कॉल करूंगा और इसमें सेंड करूंगा स्टैक को और हमारे एक्स को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्टैक के अंदर को जो वैल्यू हमने ऊपर बाहर निकाली है उसको यहाँ पे वापस से स्टैक में पुश कर दूंगा, होगी टॉप। ये हमारा रिवर्स स्टैक का कोड है, हम इसे चला के देखेंगे। हमारे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 2 3 1 4। जो हमारा स्टैक था वो हमारा अब रिवर्स हो चुका है। पहले हमने यहाँ प्रिंट स्टैक वाले फंक्शन में क्या किया था, हम अपोजिट मीन्स टॉप से प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अब की बार हमने क्या किया है, डायरेक्ट हमने स्टैक को प्रिंट करा दिया। ये हमारे पास जैसा हमारा आउटपुट है वैसा आ गया। मीन्स तो हमारा बॉटम है, उसके बाद 3 देन 1 देन 4। तो यही हमारा करेक्ट आउटपुट है और यही हमें इस कोड में करना था। So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.